और जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयकर छापेमारी और सर्वे में 150 करोड़ की काली कमाई का बड़ा खुलासा हो गया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बजरी और सिविल कॉन्ट्रैक्टर व सहयोगियों की छापेमारी का मामला है। रविवार को 9 ठिकानों पर छापेमारी व सर्वे करवाया गया। समाप्त एक सील रविवार को 1 ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही और सर्वे कार्रवाई भी की गई। अब केवल जयपुर और कुचामन में ही कार्रवाई की जानी है। अजमेर में कार्रवाई समाप्त हो गई है। सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। डिजिटल उपकरणों में 130 करोड़ का लेन देन मिला है। 7 लॉकर्स का पता अब तक लग चुका है और इन लॉकर्स को खुलवाया जा चुका है। सोमवार को 2 लॉकर्स और खुलवाए जाएंगे। 4 को फ्रीज कर दिया गया है। आयकर कार्रवाई में अब तक 1 करोड़ की नकदी मिली है। वहीं पर 1.30 किलो वजन की ज्वेलरी और साथ ही डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। विमल कोठारी में सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। विमल, अभी क्या कुछ अपडेट है? इसमें अपडेट यही है कि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही दावा है कि तीसरे दिन इनकम टैक्स की जो सर्च और सर्वे चल रहा है, इस कार्रवाई में 150 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हो चुका है। आयकर अधिकारियों के हाथ में जो डिजिटल उपकरण लगे हैं उसमें 130 करोड़ रुपए के लेन देन का उसमें इंद्राज है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो 7 लॉकर्स आयकर अधिकारियों को मिले हैं उसमें से अब तक केवल 1 लॉकर खुला है। सोमवार को 2 और लॉकर खुलेंगे। और जो कल शनिवार को जो 1 लॉकर खोला गया था उसमें 1 किलो 300 ग्राम के आसपास वजन की ज्वेलरी और कुछ निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से ये है कि ये 150 करोड़ रुपए का जो फिगर इनकम टैक्स अधिकारी अभी इस समय बता रहे हैं, ये फिगर 200 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। बिकॉज इनकम टैक्स अधिकारियों के पास में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ये लग रहा है कि ये जो बजरी के ठेकेदार और सिविल कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर नीलेश घनश्याम भाई गढ़िया हैं, इनके और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ बड़े गंभीर दस्तावेज मिले हैं। इसमें जो हमें जानकारी सूत्रों से मिली है उसके अनुसार ऐसे है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिसमें जमीनों की खरीद फरोख्त का कच्चा का हिसाब किताब है। इसी तरह से जो इन लोगों ने दूसरों को ऋण दिए हैं उनसे संबंधित एंट्रीज है। और जो नए काम धंधों में उन्होंने पैसा लगाया उसमें निवेश का विवरण भी इनके पास में इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगा है। इसके अलावा जो बोगस रूप से इन्होंने माल की खरीद फरोख्त और खर्चों में जो एडजस्टमेंट किए थे उस राशि के भी उसके भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगे हैं। तो इन सबको अगर मिलाया जाए एक मोटे तौर के ऊपर, और जैसा कि इनकम टैक्स अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आज तीसरे दिन ही इनको 150 करोड़ रुपए के आसपास की काली कमाई का खुलासा हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये 200 करोड़ से ज्यादा भी जा सकता है। और इसमें जो बड़ी खास बात है कि ये जो मिस्टर नीलेश घनश्याम भाई गढ़िया है, इनके भाई है अश्विन गढ़िया है, हितेश गढ़िया है, इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर है मिस्टर संजीव जैन है, शशिपाल कुमावत, हरिराम गोदारा, इनके रिश्तेदार, इनके कारोबारी सहयोगी, ये लोग, इनका कारोबार काफी बड़ा फैला हुआ है। ये विभिन्न सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। और चूंकि ये कार्रवाई बड़ी लंबी है तो इस आधार पे ये माना जा सकता है कि इस कार्रवाई में काफी अच्छे खुलासे होंगे। और चूंकि अभी ये कार्रवाई तीसरे दिन ही है, आज रविवार को भी सूचनाएं मिली कि कुछ नए ठिकानों पर इन्होंने और सर्वे की कार्रवाई की। शनिवार को भी इन्होंने 6 ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई की थी। तो ये जो इनके यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये इनकम टैक्स अधिकारी अपनी जांच के दायरे को बढ़ाए चले जाते हैं। बिल्कुल विमल, अभी कितने लॉकर्स बाकी हैं जो खुलवाने रह गए हैं? कल की क्या जो लॉकर खुलने बाकी है वो टोटल 6 लॉकर बाकी है। जो अभी तक इनके पास में 7 लॉकर इनकम टैक्स अधिकारियों ने आइडेंटिफाइड किए हैं, जिसमें से 6 लॉकर अभी खुलने बाकी है। 1 लॉकर खुला है, 2 लॉकर्स को कल खोले जाने की संभावना है। और इनकम टैक्स अधिकारियों ने जो 4 लॉकर बचे हुए, इन चारों लॉकर के ऊपर इन चारों लॉकर्स को फ्रीज कर दिया, अर्थात वो लॉकर्स बिना इनकम टैक्स अधिकारियों की सहमति के नहीं खोले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका। नजर बनाए रखिएगा विमल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।